नमस्कार मित्रों, मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रोहित आनंद। आज एक जो नई सीरीज़ मैंने आपके लिए स्टार्ट करी है कि क्या आप जानते हैं, जिसके अंतर्गत मैं कोई ना कोई अपने संस्कृति, अपने देश और अपने जो मानव जाति है इससे संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको देता हूँ। अपने संस्कारों से, कर्मकांडों से संबंधित कोई जानकारी आपको देता हूँ, और वो जानकारी इतनी महत्वपूर्ण है कि आप रोज की दिनचर्या में उसको आप देखते हैं, सुनते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, फॉलो करते हैं, किंतु उसका मूल कारण क्या है, वो कहाँ से उत्पन्न हुई, ऐसा क्यों करते हैं हम, ये सब के बारे में आप नहीं जानते हैं। तो आज एक जिस विषय पे मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ, उसको आप ये मान लीजिए कि वो आप दुनिया में अगर 7 आश्चर्य हैं, 7 अजूबे हैं, तो उसमें से सर्वप्रथम पहला अजूबा मानेंगे आप उसको। जी हाँ, और उसके बाद आपको निश्चित तौर पर अपने भारत देश पर, अपनी संस्कृति पर और हिंदू होने पर गर्व होगा। क्यों? क्योंकि सनातन संस्कृति ही है सर्वश्रेष्ठ, वो करता है यह सिद्ध। संस्कृत से समृद्ध कोई भाषा नहीं, वो करता है यह सिद्ध। रोजाना पढ़ो ये 30-30 श्लोक, रोजाना पढ़ो ये 30-30 श्लोक, मिलेगा धन, वैभव, ऐश्वर्य और निश्चित हो जाओगे प्रसिद्ध। जी हाँ, आज जिस ग्रंथ के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और उसको ग्रंथ आप सोचेंगे, एक तरफ तो मैं कह रहा हूँ कि 30 श्लोक हैं उस ग्रंथ में, इतना छोटा है, और दूसरी तरफ मैं उसको ग्रंथ भी कह रहा हूँ। जी हाँ, वो ग्रंथ इस वजह से है क्योंकि मात्र 30 श्लोक होते हुए भी जब हम उसको सीधा पढ़ना शुरू करते हैं, यानी कि आप जानते हैं कि देवनागरी लिपि हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, जब हम इसको लिखते हैं या पढ़ते हैं तो उल्टे हाथ की तरफ से आरंभ करते हैं और सीधे हाथ की तरफ चलते जाते हैं और पढ़ते जाते हैं आगे आगे, या लिखते जाते हैं। और जब हम यहाँ पे इस ग्रंथ के जो विभिन्न 30 श्लोक हैं, उनकी जो लिखावट है वो इसी तरह से है कि उल्टे हाथ से आरंभ करेंगे उसको पढ़ना या लिखना, और उसको सीधे हाथ की तरफ अपन चलते चले जाएंगे। तो उसका जो अर्थ निकलेगा अंत में उस श्लोक का, सिर्फ दो लाइनें हैं, जिसको अपन, जैसे छंद होता है, दोहा होता है, छंद में 6 लाइनें होती हैं, चौपाई में 4 लाइनें होती हैं, और दोहे में 2 लाइनें होती हैं। तो ये जो पद हैं या फिर श्लोक हैं, वो सिर्फ 2 लाइनों के हैं, और जब ये 2 लाइनें खत्म होंगी तो आपको राम भगवान, जो अपने प्रमुख भगवान माने गए हैं, उनके जीवन के बारे में पूरी जानकारी होगी। यानी कि इस 30 श्लोकों को जब आप पढ़ लोगे तो पूरी रामायण आपने पढ़ ली है, समझ लीजिए आप। पूरे भगवान राम के जीवन के बारे में आपको जानकारी हो जाएगी, और जब आप इन्हीं श्लोकों को उल्टा पढ़ना शुरू करेंगे, यानी कि इन 2 पंक्तियों में जो दूसरी पंक्ति है उसके अंतिम अक्षर से आप वापस उल्टा पढ़ना शुरू करिए, यानी कि सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ पढ़ना या लिखना शुरू करिए, तो आप जब इसको ख़त्म करेंगे श्लोक को, या इस जो पद है इसको जब आप ख़त्म करेंगे, तो क्या होगा, पूरा की पूरा जो कृष्ण भगवान का जीवन है वो आपके सामने आ जाएगा। जी हाँ, आप सीधा पढ़ें तो रामायण, और उल्टा पढ़ें तो भगवान कृष्ण के पूरे जीवन काल के बारे में आपको मालूम पड़ जाएगा। सीधा पढ़ेंगे तो राम भगवान के जीवन काल के बारे में मालूम पड़ जाएगा। तो ये ग्रंथ क्या, डबल ग्रंथ हो गया। और 100% आपको गर्व होगा कि ऐसा ग्रंथ किसी भी दूसरी भाषा में आज तक नहीं लिखा गया है। ये तो आप मानेंगे कितना महत्वपूर्ण ग्रंथ है, और ये सिर्फ अपनी संस्कृत भाषा में, जो कि इतनी समृद्ध भाषा है, उसी में लिखा जा सकता है। और जो एक ग्रंथ है इसका नाम है राघव यादव्यम। राघव, राघव का तो आप समझते ही हैं, नाम सुना हुआ लग रहा होगा आपको, है ना। राघव यानी कि रघुपति राघव, राजा राम राघव। राघव यानी रघुपति भगवान श्री राम को राघव, रघुकुल रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, वो आपने श्लोक सुना होगा। उसी में जो राघव हैं वह भगवान श्री राम हैं, और इसी में साथ में जुड़ के आता है, नाम से ही आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये अनुलोम विलोम काव्य पद्धति, यानी कि एक तरफ तो सीधा जब आप पढ़ते हैं तो भगवान राम के बारे में पूरा जीवन आपको मालूम पड़ रहा है उनका, और जब आप विलोम यानी कि उल्टा जब उसको पढ़ रहे हैं उसी श्लोक को, तो आपको
भगवान जो कृष्ण हैं उनके जीवन के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही है। इसीलिए इसको अनुलोम विलोम काव्य भी कहा जाता है। और राघव यादव्यम, यादव्यम यानी कि भगवान कृष्ण, यादव वंश के जो हैं भगवान कृष्ण, उनके बारे में यह लिखा गया है। और ये जो राघव यादव्यम जो ग्रंथ है, ये प्रसिद्ध कवि वेंकटाध्वरी द्वारा रचित किया गया, जो कि 17वीं शताब्दी में किया गया कांचीपुरम के अंदर। जो दक्षिण भारत है वहाँ पे जो कांचीपुरम है, जिसके बारे में आप सभी ने सुना होगा, कांचीपुरम की साड़ियाँ भी बहुत मशहूर होती हैं, वो ही कांचीपुरम के प्रसिद्ध कवि हुए हैं वेंकटाध्वरी। और उन्होंने 17वीं शताब्दी में इस महान ग्रंथ का जो रचना है वो करी, जिसका नाम उन्होंने रखा राघव यादव्यम। जी हाँ। और ये श्लोक, अब आप सोचेंगे ये श्लोक जो मैं बोल रहा हूँ इसका क्या अर्थ है। इसका भावार्थ जो है वो है हे प्रभु, यानी कि प्रभु की स्तुति के अंदर गाया हुआ, लिखा हुआ, पढ़ा हुआ दोहे होते हैं, उन सभी को अपन श्लोक कहते हैं। ठीक है ना, श्लोक को पद भी कहा जाता है। तो ये ऐसे 30 श्लोकों से मिलके बना है, यानी कि मात्र 30 श्लोक हैं, लेकिन जब आप उनको सीधा पढ़ते हैं तो भगवान राम के बारे में बताते हैं, और जब आप उनको उल्टा पढ़ते हैं तो वो भगवान कृष्ण के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। और इसी वीडियो में आगे चल के मैंने वो श्लोक को संस्कृत में आपके लिए लिख के दिखाया है। और सिर्फ दिखाया ही नहीं है, पहले सीधा श्लोक लिखा है उसके अंदर, उसका अर्थ जो हिंदी में है वो भी लिखा है। उसके बाद उसी श्लोक को जब हम उल्टा पढ़ते हैं तो वो कैसे पढ़ेंगे वो लिख दिया गया है, उल्टा श्लोक। और उस उल्टे श्लोक का क्या अर्थ है वो भी आपके लिए लिख दिया गया है। तो आप इस वीडियो को आगे देखते जाएं, और यदि प्रतिदिन आप इन 30 श्लोकों को पढ़ते हैं तो आप ये मान लीजिए कि घर में ही आप रामायण कर रहे हैं इतने कम समय के अंदर, और भगवान श्री कृष्ण की स्तुति भी आप कर रहे हैं। तो ये निश्चित है कि आपको ख्याति तो प्राप्त होएगी, धन समृद्धि मिलेगी, मानसिक शांति मिलेगी, और गर्व का अनुभव होगा कि हमारे देश में इतना महान ग्रंथ लिखा गया जो कि और किसी भाषा में नहीं लिखा गया है आज तक। ये बहुत ही गर्व का विषय है। तो आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको बहुत बहुत पसंद आई होगी। आप सभी ने मुझे सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।